चलो ओके, चलो बेटा, अब मेरी बात सुनना। तो हम लोगों ने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ा था, और ग्लूकोज में जरा आप एक चीज देख लो, हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, एक था अपने पास अल्फा डी ग्लूकोज और एक था हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज। अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे ओएच में ओएच का ही तो चेंज है। देखो अल्फा डी ग्लूकोज में जो फर्स्ट कार्बन है उस पे ओएच राइट साइड में, और बीटा डी ग्लूकोज में जो फर्स्ट कार्बन है उस पे ओएच लेफ्ट साइड में। क्या यही डिफरेंस है? यस सर, बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन पे किसी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, जैसे हमें पता है कि अल्फा में क्या है, कार्बन के राइट साइड में OH लगा हुआ है जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बीटा में क्या है कि जो कार्बन है उससे OH लगा हुआ है ऐसे लेफ्ट साइड में। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है उन्हें हम लोग बेटा एनोमर्स बोलते हैं, ध्यान रखना, या फिर उन्हें हम लोग इपीमर्स भी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो फिलहाल तो आ जाओ जहां से हम लोगों को स्टार्ट करना है, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, चैप्टर का नाम डाल दीजिए आप लोग, बायोमोलिक्यूल्स। हम लोग पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये मेन अपना मेजर टॉपिक तो यही है, बाकी इसके अंदर तो कई सारे सब टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इतनी हेडिंग डालिए तो आगे। से डाल दी। अच्छा सिमरन, आपकी क्लास लास्ट छूट गई थी क्या? यस सर, मेरी भी छूट गई थी सर। अरे अच्छा, वो उस दिन आंधी आई थी वही उसी दिन तो। हाँ जी ये सर भाई। सर, तूफान चल रहा सर बाहर। अभी ठीक है? अभी ठीक है? बड़ी सर, ठंड हो अब गई तो अब। अविनाश यार मेरी शादी अभी तो नहीं है, जब भी होगी तुम्हें बुलाएंगे जरूर, ठीक है। चलो फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं बिना बात किए। तो बेटा देखो, हम लोगों ने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देख ली थी, और हम लोगों ने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, मैंने आपको बताया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है, एक होती है अल्फा डी ग्लूकोज, एक होती है बीटा डी ग्लूकोज। अगर हम बहुत तेज तेज बोले तो हम बता देना। अब एक चीज समझो बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में डिफरेंस बस ये है कि अल्फा डी ग्लूकोज में जो पहला कार्बन पे उसे उसमें OH होता है राइट साइड में, और बीटा डी ग्लूकोज में पहले कार्बन पे OH होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, आप लिखो प्रूफ ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। हेडिंग आज क्या पड़ेगी? हेडिंग पड़ेगी प्रूफ ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्रूफ ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्रूफ ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये अपने पास बेटा हेडिंग पड़ जाएगी, ठीक है। क्या प्रूफ करना है हमें? देखो सबसे पहले तो आप एक चीज लिख सकते हो, वाइल रिंग फॉर्मेशन, आप लिख सकते हो वाइल रिंग फॉर्मेशन, वाइल रिंग फॉर्मेशन 5 to 6 membered rings are favored, ठीक है, आर फेवर्ड। अच्छा, जिन बच्चों का लास्ट वाला लेक्चर छूट गया था, तो मेरी एक छोटी सी बात सुन लो। वैसे तो ये चैप्टर कुछ ऐसा है नहीं कि वो वाला समझ में नहीं आया तो ये आएगा नहीं, थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, लेकिन हमने कहा था हम इसमें इंटरेस्ट बना के पढ़ाएंगे तो बोर नहीं होने देंगे। पर फिर भी आप अगर कर सकते हो तो बेटा इतना कर लेना, मेरी लास्ट वाली वीडियो देखना, ठीक है। और उस वीडियो को ढूंढ लेना यूट्यूब पे, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मिल ही जाएगी जहां तक, ठीक है। बायोमोलिक्यूल करके डालना आ जाएगा। अच्छा दूसरी चीज ये है कि आप उसे क्या करना, 1.5 या जिस भी स्पीड में आप कर सकते हो उसे जल्दी से पूरा सुन लेना, और नोट्स आपके ड्राइव में पड़े वहां से उसके नोट्स मैंने लिख रखा है, लेक्चर 2 लेक्चर 3 करके ऐसे लिख रखा है, तो वो देख लेना कौन सा लेक्चर है, उसी लेक्चर के नोट्स उसमें पड़े होंगे, उन्हें नोट कर लेना, सो दैट आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना कुछ बेकार भी नहीं है। चैट फॉर एवरीवन नहीं है क्या यार? ये कैसे करते हैं मुझे पता नहीं है। नहीं सिमरन, कल मेरी क्लास नहीं थी, आज है और कल होगी, ठीक है। वेदांत आई थिंक थर्ड लेक्चर है, ठीक है, थर्ड ही है, ठीक है। तो फिलहाल ये लिख लो बेटा। अब देखो, अब आप एक चीज देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे लिखो लेट्स फोकस ऑन, लेट्स फोकस नहीं फोकस, लेट्स फोकस ऑन C1, ठीक है, द
oxygen the oxygen on C5 will attack C1 and formed six-membered ring and formed six-membered ring। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कार्बन ऑक्सीजन एटम है C5 का, वो क्या करता है C1 पे अटैक कर देता है और सिक्स मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है। यानी कि जब आप बेटा स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी, देखो भैया अपने पास में पता है कि कार्बन कितने थे, ऐसे बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ऐसे बना लो, बनेगी नहीं, बट ठीक है चलो जुगाड़ करते हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लो और आप क्या कर सकते हो, ऐसे एक दो, ठीक है ऐसे। अब इसमें आप क्या करो, तो बेटा ये वाला जो आपका कार्बन है इसे हम पहला कार्बन मान रहे हैं, इसे आप मान लो फर्स्ट कार्बन, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो कार्बन होगा बेटा ये कौन सा है, फिफ्थ कार्बन, और देन लास्ट में क्या लगा हुआ है, लास्ट में लगा हुआ है CH2OH। इसका मतलब बेटा ये वाला जो आपका कार्बन है हो गया सिक्स कार्बन। हमें पता है ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपका पहला कार्बन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो जुड़ा हुआ है पांचवें कार्बन पे OH होगा कि नहीं होगा, तो उसका H को तो अलग रहने दो और O को हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पे ऐसे जोड़ देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने मेंबर रिंग बन रही, तो देखो जरा 1 2 3 4 5, 5 तो कार्बन ही है रिंग के अंदर, और छठा आपका ऑक्सीजन भी तो है। ये पूरी क्लोज रिंग दिख रही है कि नहीं, देखो जरा ये पूरी आपको एक क्लोज रिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही है, जिसके अंदर 5 कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन एटम है। ठीक है बेटा, यस अच्छा सर। अब देखो पहले कार्बन पे OH किधर है, राइट में, दूसरे कार्बन पे भी OH किधर है, राइट में, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, इधर आ जाएगा बेटा OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, इधर भी क्या आ जाएगा आपका H। ठीक है इतना, तो जल्दी से इतना ही लिख लो बस। ठीक है, चैप्टर से बहुत ही लिमिटेड चीजें पूछी जाती हैं, जो जो पूछी जाएंगे हम आपको बता देंगे बहुत अच्छे से, टेंशन नहीं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप एक छोटी सी हेडिंग यहीं पे डाल लेना, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहीं पे आप एक हेडिंग पड़ जाएगी ऑब्जर्वेशन, कि हम लोगों ने जो ये जो सब किया इससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिली। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, तो भैया देखो क्या ऑब्जर्वेशन मिली, बता सकता है कोई, कि देखो अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर epimers, are epimers of each other on C1। मतलब अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के बेटा इपीमर्स हैं। इपीमर्स का मतलब जो आपका पहला कार्बन है, जो आपका पहला कार्बन है उस पे OH की कॉन्फ़िगरेशन बस चेंज है। मतलब अल्फा में पहले कार्बन पे OH किधर लगा होता है, राइट साइड में, और बीटा में पहले कार्बन पे OH किधर लगा होता है, लेफ्ट साइड में। बताओ इपीमर्स का बेटा सबको मतलब समझ में आया कि नहीं, क्या आपको ये वाला वर्ड क्लियर हुआ? यस अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल आपको जैसे चार चार क्वेश्चन दे दी जाए कि अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड माल्टोज कुछ भी, और आपसे पूछा जाए बताओ इनमें से इपीमर्स कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा डी और बीटा डी क्या है, एक दूसरे के इपीमर्स है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पहले कार्बन पे सिर्फ OH की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, पहले कार्बन पे OH कह दो या पहले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। अल्फा डी में पहले कार्बन पे OH राइट साइड में और बीटा डी में पहले कार्बन पे OH होता है लेफ्ट साइड में। इतना क्लियर है कि नहीं सर एक बार रिपीट यस कर दो। बेटा? मैं ये कह रहा था कि जब आप अल्फा, कोई बात नहीं, इधर देख लो, अल्फा कार्बन, जब पहला कार्बन है, ये वाला पहला कार्बन दिखा बेटा, पहले कार्बन पे अल्फा डी में क्या होता है, OH होता है आपका राइट साइड में, इधर लगा हुआ है, देखो राइट में लगा कि नहीं लगा। और बीटा डी में क्या होता है, सारी पूरी स्ट्रक्चर सेम होती है, बस क्या होता है पहले कार्बन पे OH इधर आ जाता है, OH इधर, इधर क्या हो जाता है H हो जाता है, बस यही अल्फा डी बीटा डी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी किसी एक कार्बन पे पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, बाकी पूरी स्ट्रक्चर सेम हो, उन्हीं को हम लोग इपीमर्स बोलते हैं। ठीक है, यस सर। इतना इतना बेटा जल्दी से इतना नोट कर लो सब लोग, और हमें पता ही तुम साथ में ही कर रहे हो तो कर ही लो फटाफट। हो गया फिर चंगू मंगू, बेटा हो गया क्या? नो सर रुक जाओ।
ठीक है हो गया सर। ओके सर रुको, बस थोड़ा सा बचा। हाँ टेंशन टेंशन का है, टेंशन का। आराम से करो, बैठे। अंशिका बेटा आपको आवाज आ रही है? ओके मांश। सर हो गया। ठीक है राधिका, बाकी बच्चे नहीं बोलते बिल्कुल भी। अंशिका बेटा आपको आवाज आ रही है? दीक्षांत आ रही है सर ना? सो गई लगता है सर। नहीं नहीं पढ़ रही बेटा। भाई बोल रहा है इसमें। दीक्षांत, कौशिक? यस सर। चलो ठीक है, मतलब बच्चे हैं अवेलेबल है। ऐसे पढ़ा करो यार, यस सर। पूछते रहा करो बीच बीच में, ठीक है? हमसे बातें करते, अगर हमें भी अच्छा लगेगा तुम्हें भी अच्छा लगेगा यार। चलो खैर, तो अब बेटा अगर इतना Yes, नोट कर sir. लिया तो आप क्या करो, अब हेडिंग डाल दो एनोमर्स, ठीक है? अब आप हेडिंग डाल दो एनोमर्स, ANOMERS। अगर बहुत छोटा लिख रहे हो तो बता देना, ठीक है? एनोमर्स। नहीं सर ठीक है। ठीक, एनोमर्स। क्या कह रहा है अविनाश? कह रहा है सर कशिश का नाम लो। कशिश कौन है बे? अविनाश क्या फालतू बातें कर रहा है? कशिश कौन है? फ्रेंड होगी सर इसकी शायद, किसकी? क्लासमेट है। अच्छा, अविनाश की। अविनाश की। क्लासमेट अच्छा, है। यस। अविनाश ऐसी बात। राधिका सही कह रही है। चलो खैर तो ये सब तो चलता रहेगा। अब बेटा एनोमर्स में लिखो, देखो एनोमर्स अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, ठीक है? तो आप इसमें लिखो, लिखो एनोमर इज अ, आप इसमें लिखो, लिखो एनोमर, एनोमर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इपीमर, स्पेशल टाइप ऑफ इपीमर। तो आपको यहां से एक बात समझ में आ गई होगी कि एनोमर जो है वो एक टाइप का इपीमर ही होता है, ठीक है? और इपीमर क्या होता है हम लिखवा चुके हैं। देखो दैट दैट डिफर्स इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेशली at the कृतिकी का आ गया सर। कौन सी लैंग्वेज आती है आपको? देखो बेटा मुझे आती है इंग्लिश, आती है हिंदी, आती है, देन उसके बाद मुझे फ्रेंच आती है, देन उसके बाद मुझे वो तुर्किश आती है, बस। सर फ्रेंच आती है आपको? अरे मजाक कर रहे हैं यार, हमें बस एक ही आती है, हिंदी और इंग्लिश पर। कोरियन यस नहीं सर। आती बेटा राधिका, बिल्कुल भी। सर उर्दू? स्पेशली, हाँ उर्दू? उर्दू भी नहीं आती। स्पेशली एट द हेमी एसिटल, हेमी, तुम लोग यार हमसे बात करने आओ पढ़ने आए हो? हेमी एसिटल और एसिटल। अरे मैसेज कर रहे पड़ा हो पहाड़ी कृति की बेटा, पहाड़ी मुझे नहीं आती। सिमरन को 4 लैंग्वेज आती है, इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यार हम डेफिनेशन भूल गए। एनोमर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एपिमर दैट डिफर्स इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेशली एट द हेमिएसिटल या फिर एसिटल, ठीक है? कार्बन एटम, कार्बन एटम। यस, साउथ कोरिया में बीटीएस को जानते हैं और सभी जानते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बेटा राधिका। ठीक है, अब बात नहीं करो यार, हम डेफिनेशन सच कंसंट्रेट में ऑन भूल रहे हैं। चैप्टर। हाँ पूरा हम, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इस पे लिखो हेमिएसिटल कार्बन एटम, यहाँ पे लिख लो कार्बन एटम। नहीं मानोगे तुम लोग, फिर रोके, हम बता रहे हैं। अबे अविनाश कैसी बात सर कर रहा है? सर थोड़ी देर के लिए ना चैट को ऑफ कर दो। ये हो सकता है क्या? यस सर, हो जाता है शायद। अब नहीं, चेक अब करो। चैट कर, अब चैट करके देखो आ रही है क्या? कोई मैसेज करके देखो एक बार। अरे यार अभी भी आ रहा है मैसेज। हेलो नीरज, चलो ठीक है यार, अब पिट जाओगे। इधर देखो नीरज, नमस्ते बेटा, कैसे हो? चलो ठीक है, अब इधर देखो, अब इधर देखो, एग्जाम्पल में लिखो बेटा, एग्जाम्पल में लिखो। देखो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ग्लूकोपाइरानोज। अरे तुम लोग चैट नहीं करोगे? ओहो, सिमरन को बहुत सारी लैंग्वेज आती है। अब बस आपको चैट नहीं करें, पीडीएफ हमसे कह रहे हैं। इधर देखो, देखो पायरानोज एंड बीटा बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, तरीको बेटा जल्दी से।
जल्दी से लिखो, ठीक है। और इसके बाद क्या करना, आप एक नोट करके लिख लो, छोटा सा, एकदम से छोटा सा। अब बस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पढ़ो, थ्योरी व्योरी नहीं है, ठीक है। अब इस चैप्टर में सिर्फ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक नोट करके क्या लिखोगे आप, लिखो जनरली, जनरली हेमी एसिटल्स आर unstable but in 5 or 6 membered rings they become extremely stable, ठीक है। जनरली क्या होता है, हेमिसेटल कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, लेकिन अगर 5 से 6 मेंबर की रिंग बन रही है तो क्या होंगे, तो भैया स्टेबल होंगे। और एक पॉइंट और आप लिख लो बेटा, लिखो आप इपीमर्स एंड एनोमर्स, इपीमर्स एंड एनोमर्स आर बोथ डायस्टीरियोमर, मर्स। पहले तो मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने बेटा 11th में, इधर देखो सब लोग मेरी तरफ, हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि तुम लोगों ने बेटा 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन पढ़ा था? यस सर। उस टॉपिक में बेटा तुम लोगों ने न्यूमैन प्रोजेक्शन और ये सब चीजें पढ़ी होंगी। सर पढ़िए उसी में बेटा तुमने ये भी पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं, एनांसोमर क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, कायरल, अकायरल, ये भी सब चीजें पढ़ी होंगी। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? सर इस सिलेबस में कट भी हो गए सर। अरे यार फिर वही वाली बात, अब फिर अगर वो कट हो गई तो मैं एनोमर्स कैसे समझाएं, बताओ। उनने तो काट दिया कि ये नहीं है, अब बताओ एनोमर्स कैसे बताएं तुम्हें? ठीक है, तो जो सिलेबस, एक अगर छोटी छोटी कोई चीजें हैं और वो हटा भी देगी, बट हमारी तो कहानी आगे बढ़ नहीं रही बिना उसके, तो आप उसे पढ़ लो, क्या दिक्कत है, कोई इतना बड़ा टॉपिक तो है नहीं। ठीक है, मेरी बात सुनते रहना। तो एनांसोमर क्या होते हैं, जो मिरर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर आप कह लो जैसे फॉर एग्जांपल ए है, तो अगर मैं ए के आगे बेटा मिरर लगाऊंगा तो आपको ए ही दिखेगा, दिखेगा कि नहीं बताओ? यस अगर हम ए के सामने ऐसे मिरर लगा दें तो आपको ए ही दिखेगा। बट अगर बेटा हम पी के सामने, ऐसे पी के सामने अगर हम बेटा मिरर ऐसे लगा दें तो आपको उल्टा पी दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? यस दिखेगा। तो अगर आप इस पी को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या इसे सुपर इम्पोज करेगा? सुपर इम्पोज का मतलब क्या, इधर देखो मेरी तरफ, जैसे ये हाथ है मेरा और एक ये वाला हाथ है, ठीक है। अब अगर इस हाथ को उठा के ऐसे इसके ऊपर रख रहे हैं तो क्या ये पीछे वाले हाथ को बेटा सुपर इम्पोज कर रहा है? पीछे वाला थंब आपको दिख रहा है कि नहीं? यस बट अगर इस हाथ को उठा के ऐसे रखे हम तो ये इसे सुपर इम्पोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहे हैं। कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप पी को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो इससे सुपर इम्पोज नहीं करेगा, तो ऐसी मिरर इमेज को क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और अगर आप ए को उठा के ए के ऊपर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो जो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है ये कैसी होती है? ये अकायरल होती है। कैसी होती है? अकायरल, अकायरल। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है वो कैसी होती है बेटा? वो होती है अपने पास कायरल। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस सर ठीक है सर। ठीक है। अगर आप ए के ऊपर उठा के ए को रख दोगे तो ये वाला ए इस वाले ए को पूरी तरीके से ढक लेगा, सुपर इम्पोज कर लेगा। तो ऐसी इमेजेस जो एक दूसरे की सुपर इम्पोजेबल होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं अकायरल इमेजेस। और ऐसी इमेजेस अगर जैसे पी को उठा के इसके ऊपर रखो तो क्या इसे पूरा सुपर इम्पोज कर पाएगा? भाई इसका मुंह इधर के लिए उसका मुंह उधर के लिए नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है उन्हें हम लोग कायरल बोलते हैं। क्या इतना क्लियर है कि नहीं? नोट में बिगाड़ दिया हमने। सर अभी भी नहीं हो सका क्लियर। नहीं हुआ क्लियर? सर एक थोड़ा बढ़िया था सर मुझे भी आया थोड़ा सा डाउट। चलो बेटा मैं ये बोल रहा था, देखो जैसे कि अगर आपने ए बनाया और इसे आपने शीशा दिखा दिया जिसे आप मिरर बोलते हो, ठीक है, आपने इसे मिरर दिखाया, तो जब आप इसे बेटा मिरर दिखाओगे तो मिरर आपको ए मिरर में भी ए ही दिखेगा। हो गया? यस सर। फिर भी एक बार देख लो, अगर आप ए को मिरर दिखाओगे तो आपको ए ही दिखेगा। बट अगर आपने बेटा पी को अगर आपने मिरर दिखाया तो आपको ये पी नहीं दिखेगा, आपको ये उल्टा पी दिखेगा ऐसे करके, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि दो केस हैं, एक तो मेरे हाथ की तरफ देखो, इधर कैमरे में देखो, मैं ये बोल रहा हूँ एक तो तरीका ये है कि इस हाथ को उठा के मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख दूं
तो ये क्या पीछे वाले हाथ को पूरी तरीके से सुपर इम्पोज कर पा रहा? मेरा ये वाला थंब देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और अगर ये इसे पूरी तरीके से ऐसे ढक ले, इसे क्या बोलेंगे? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो तुम बताओ, अगर तुम ए को उठा के ए के ऊपर रखो तो ये सुपर इम्पोजेबल होगी, या पी को उठा के इसके ऊपर रखो तो ये वाली सुपर इम्पोजेबल होगी? ए वाली या पी वाली सुपर इम्पोजेबल कौन सी होगी? ए वाली। तो ऐसी इमेजेस जो सुपर इम्पोजेबल होती हैं बेटा, उन्हें हम लोग अकायरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकायरल। समझे? और ऐसी इमेजेस जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल इमेज होते हैं। और जो कायरल इमेजेस होती हैं बेटा, इन्हीं को एक दूसरे का हम लोग इनैंसोमर बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे का? इनैंसोमर्स। हम बोलेंगे ये वाला पी और ये वाला पी एक दूसरे के क्या है? इनैंसोमर्स है। बात समझ में आई बेटा? हम क्या बोल रहे हैं? यस अबे ये तो ऑर्गेनिक नहीं, हमें भी पता है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डायस्टीरियोमर, हम बस तुम्हें उस डायस्टीरियोमर का मतलब बता रहे हैं यार, ऐसी बातें करता है। ठीक है, तो ये पी और ये एक दूसरे की कैसे, इन्हें हम लोग एक दूसरे क्या बोलेंगे? इनैंसोमर बोलेंगे। और डायस्टीरियोमर का मतलब क्या है? जो एक दूसरे के इनैंसोमर तो ना हो, बट उनकी बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम हो, मतलब हर एक कार्बन से सेम टाइप के एलिमेंट लगे हो, बट वो एक दूसरे के इनैंसोमर ना हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं डायस्टीरियोमर। ठीक है, तो बस वही मैंने जो डायस्टीरियोमर वर्ड लिखा था उसे मैंने समझाने के लिए इतनी ऑर्गेनिक पढ़ाई, फिर हमने नोट बिगाड़ दिया। ठीक है, अब नोट कर लो बेटा इसे साफ साफ, जल्दी से, बढ़िया बढ़िया एकदम से, जल्दी से नोट करिए बेटा। चलो इतना करो, फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर जल्दी से बनाते हैं। हो गया बेटा? नो सर, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ बेटा रुके हुए, आराम से नोट करिए। राधिका कह रही सर बॉयज बीटीएस से जेलस होते हैं, क्यों भैया ऐसा क्या? मानसी का हो गया, क्यों राधिका ऐसा क्यों? सर क्योंकि बीटीएस की शक्ल अब आप ही समझ लो कैसी है। सर ऐसी बातें जल करो। उनसे ना, इसलिए क्योंकि यस सर। क्योंकि चलो भैया बस 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 बस, इधर देखो, लड़ाई नहीं लड़नी है भैया, इधर देखो। लड़के यस सर बीटीएस से इसलिए ज्यादा लाइव हैंडसम है सर, इसलिए। क्योंकि अरे सर लड़के लड़ो बीटीएस से नहीं ज्यादा यार, अरे हैंडसम है। अरे भैया भैया भैया, अरे भैया भैया, लड़ो नहीं लड़ो नहीं, इधर देखो बेटा। अगर आपने एनोमर्स लिख लिया है, ठीक है, तो सर आप मजबूर नेक्स्ट पेज करती पे है हेड ये, निकालिए। मजबूर कर क्या देती कह रहे हो? लड़ाई करने। सर मजबूर कर देती लड़ाई लड़ने। हाँ अच्छा भाई तुम लोग एक ही बिल्कुल। स्कूल में हो क्या? एक ही स्कूल में हाँ हो क्या? सर कितना झूठ बोल रहा है ये। नहीं तुम लोग एक ही स्कूल में बेटा? नो सर, नो अलग अलग। सर, अरे चल स्टिकर लगे तो। सर चैट नहीं में मतलब करता मैं हूँ ये बात पूछ सर, रहा हूँ। इंस्टा में नहीं करता हूँ सर नॉर्मल हम बात। नहीं करते। अरे हम क्या पूछे, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? हम कह रहे तुम लोग एक ही स्कूल के हो क्या? नहीं नो सर, सर। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हम तो। मतलब जानते नहीं हो ना एक दूसरे को? सर सर नहीं अब एक जान सर। पहचान होगी है। मतलब वो तो अब हुई है। हाँ जी ये तो सर। सोचो सर हमारी वजह से तुम एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे को जानते हो, अलग अलग सिटी के लोगों को, है ना? यस सर, ये यस सर सर। बिल्कुल सर। सर 12 सर जिले को क्रेडिट जानते हैं। आप, सर क्रेडिट आपको जानता है। क्रेडिट हमको नहीं बेटा, क्रेडिट मेरी टीम को जाता है जिन्होंने ऐसा पॉसिबल कर पाया। ठीक है, तो देखो बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखो एक तो आपको क्या करना है पता है आपको, एक तो यहाँ पे क्या होता है OH होता है, दूसरे नंबर पे भी क्या होता है OH होता है, फिर तीसरे नंबर पे इधर H होता है, फिर क्या होता है चौथे नंबर पे OH होता है। और जो पांचवा कार्बन होता है, पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब जो पांचवा कार्बन होगा उसी से क्या होता है बेटा, उसी का जो ऑक्सीजन होता है OH वाला, उससे हम लोग क्या करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। मतलब ये इसी का जो O होगा वो क्या होगा, इस वाले के साथ ऐसे जुड़ा होगा। ठीक है, इसे दो तरीके से बनाएंगे, ये वाली तो आप बना चुके हो कई बार, तो इसके दूसरी फॉर्म में बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, एक तो ये है, यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा, यहाँ पे भी बेटा H आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा H आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला हो गया बेटा पांचवा कार्बन, ये हो गया आपका छठा कार्बन। ध्यान रखना जब भी आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे, आपके जो 6 मेंबर रिंग का ही फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो बात है कि छठा जो आपका एलिमेंट है वो ऑक्सीजन होगा। हर्षित क्या करे बेटा? देखो तो इसी की एक दूसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे। ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैसे बनानी है, आप क्या करो बेटा,
आप एक 6 मेंबर रिंग बनाओ, 1 2 3 4, और आपको क्या करना है, छठा एलिमेंट आपको ऑक्सीजन रख देना है, समझे। एक आपको क्या करना है, 6 मेंबर की रिंग बनानी है और छठा एलिमेंट आपको क्या करना है, ऑक्सीजन रख देना है। और उसके बाद आप क्या करोगे भैया, उसके बाद क्या करना है, बस इन पे जो ग्रुप है उन्हें लगाना है। वो कैसे लगाना वो हम अभी बताएंगे, ठीक है। पहले समझ लो एक बार कैसे बनानी है स्ट्रक्चर, उसके बाद बनाना, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक, अब मेरी बात सुनो बेटा, एक बार आप स्ट्रक्चर को समझ लो कि बनाना कैसे है। देखियो जरा, हमें क्या करना होता है बेटा, पहला कार्बन कौन सा है, पहला कार्बन है आपका ये वाला, दूसरा कार्बन आपका ये हो गया, तीसरा कार्बन ये हो गया, ये हो गया फोर्थ कार्बन, ये हो गया आपका फिफ्थ कार्बन, और ये छठा क्या है अपने पास, छठा है अपने पास ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर अगर आपको कार्बन की बात करनी, छठा कार्बन का हम दिखा देंगे, लेकिन आपकी जो रिंग बनी वो तो 6 मेंबर रिंग ही है, और 6 मेंबर में छठा एलिमेंट कौन सा, ऑक्सीजन है। अब आपको बेटा क्या करना है, देखो जो राइट साइड में है, या फिर कहते हो जो साइकिल के अंदर है, ये जो आपको एक साइकिल दिख रही है ऑक्सीजन वाली, दिख रही है सबको बेटा, यस सर। साइकिल का मतलब जो क्लोज स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर सबको दिख रही है येलो कलर से जो हमने ऐसे दिखाया है। तो जितने भी अंदर वाले एलिमेंट हैं इस क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर, जितने भी अंदर है, इन्हें आपको नीचे रखना है। इसका मतलब इस पे पहले कार्बन पे OH किधर रहेगा, नीचे, दूसरे कार्बन पे OH किधर रहेगा, नीचे, तीसरे कार्बन पे नीचे क्या रहेगा बेटा, सर एच। H रहेगा, और चौथे कार्बन पे नीचे क्या रहेगा, OH। OH रहेगा। तो अगर पहले कार्बन पे OH नीचे, तो ऊपर क्या रहेगा बेटा, H रहेगा, दूसरे कार्बन पे ऊपर क्या रहेगा, H रहेगा, तीसरे कार्बन पे ऊपर क्या रहेगा, OH रहेगा, और चौथे कार्बन पे ऊपर क्या रहेगा, H रहेगा। अब बेटा बताइए जरा, पांचवा जो कार्बन है उससे, पांचवें कार्बन का छठा ऑक्सीजन, देखो पांचवा कार्बन ये है और पांचवें का ये वाला ऑक्सीजन छठा, ये तो इधर जुड़ा हुआ है, तो उसे तो कुछ छेड़ने की बात नहीं। अब पांचवें कार्बन से नीचे ये वाला कार्बन भी तो जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस कार्बन को कैसे लिखेंगे, देखो अब हमें ये पता करना है कि जो पांचवा कार्बन है उस पे हम नीचे क्या लिखे, ऊपर क्या लिखे। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा कभी केस आ जाए कि हम यहाँ तक तो पहुंच गए, अब हमें ये नहीं पता है कि पांचवें कार्बन पे नीचे CH2OH लगा हुआ है, इधर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो भैया लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें बात ये है कि पांचवें कार्बन पे इधर लगा हुआ हाइड्रोजन और नीचे लगा हुआ CH2OH, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम ऊपर किसे रखें और नीचे किसे रखें। तो ध्यान रखो बेटा, जब अब ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट होके आएगी तो आपको क्या करना है, आपको बस ऊपर वो रखना है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। तो CH2OH का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, उसे ऊपर रखेंगे, और नीचे किसे रखेंगे, H को रखेंगे। तो ये तरीका है बेटा क्या बनाने का, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने का। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा बताओ सिमरन बेटा, एक बात बताइए आप, अगर मुझे बीटा डी ग्लूकोज बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी स्ट्रक्चर में मैं क्या कर दूं बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा, दिमाग लगा के बताओ बेटा, बताइए सर बेटा। तो फर्स्ट कार्बन के OH को चेंज कर देना दूसरी साइड। बस 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 बस, देखो बेटा बिल्कुल सही, हम क्या करेंगे, पहले वाले कार्बन के OH को चेंज कर देंगे, मतलब OH को ऊपर लिख देंगे, H को नीचे। जैसे ही आप ये करोगे क्या बन जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि हमें पता था कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है। अल्फा डी में क्या होता है कि जो OH है वो होता है राइट साइड में, और राइट साइड वाले को, या फिर कहते हो जो रिंग के अंदर हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे बस चेंज कर दें, फर्स्ट कार्बन की ज्योमेट्री आप चेंज कर दो अल्फा डी ग्लूकोज में, वही आपका बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। तो इतना आप जल्दी से ड्रॉ करिए, फिर हम लोग बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं। अगर ये पांचवा कार्बन है तो ये वाला बेटा कौन सा कार्बन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका सिक्स्थ कार्बन, ठीक है। क्या सबको समझ में आया कैसे ड्रॉ करनी है बेटा, क्या आप बीटा डी ग्लूकोज बना पाओगे, यस सर। यस सर। तो जल्दी ठीक है, पहले इतना ड्रॉ करो, फिर बीटा डी ग्लूकोज बना के दिखाओ मुझे। ये क्या था अपने पास, ये था बेटा अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है नीरज, जो भी आपके जरूरी काम है निपटा लीजिए आप। और मेरी एक बात सुनो, जो भी जरूरी काम होते हैं या तो पढ़ाई के बाद कर लिया करो या पहले कर लिया करो। एक ही घंटे क्लास होती है, वो भी मेरे साथ तो आपकी डेली होती भी नहीं है ना, वीक में 2 ही बार हम लोग मिलते हैं। तो जितने भी काम होते हैं पहले से कर लिया करो यार, क्लास छूट जाएगी फिर। सॉरी नहीं सर। कुछ बात नहीं बेटा, मैं जस्ट एक बोल रहा हूँ कि अगर पहले कर लो तो उससे ये है कि तुम्हारा लॉस नहीं होगा। देखने को सर तो आप इस रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, बट उसमें पता फायदा क्या है इसमें, ये कि आप हमसे अभी हम लाइव आपके सामने जो पूछना है पूछ लो, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो में आप पूछ नहीं पाओगे मुझसे कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा लिख लो H। बेटा सबका हो गया क्या,
यस सर। चलो फिर मेरा हो गया तो समझ लो आप। चलो ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आप लोग क्या करो बेटा, मुझे बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हो क्या? यस सर, बना दिया सर। सर बना लिए। बना दिया, यस बहुत सर। अच्छी बात है। तो उसकी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम अलग से नहीं बनाएंगे। अब उसके बाद अब हेडिंग डालना है एनोमर्स। हेडिंग क्या डालूंगा? एनोमर्स। तो बीटा डी को हमने आपको समझा ही दिया, तो आप हेडिंग डाल दो एनोमर्स। एनोमर्स में फिर से एक बार बना के दिखा दें, ठीक है? तो आपको बेटा एनोमर्स में क्या लिखना है, देखो नाउ नाउ टू गेट beta D glucose to beta D glucose. Now to get beta D glucose, we simply rotate functional group at C1, जैसा कि हमने आपको ऊपर वाली स्ट्रक्चर में बताया था, ठीक है? मैं आपके क्या सामने क्या करूंगा, एक बार अल्फा डी बनाऊंगा, आप उसमें क्या करो, बीटा डी में आप बना देना, ठीक है? वैसे हम आपको बना के दिखाई देंगे, हम नहीं चाहते कि आपका बिल्कुल भी लॉस हो, ठीक है? यहाँ पे अपने लोग क्या करेंगे, ऐसे ऑक्सीजन लिख लेंगे, बाकी क्या करो, बाकी इनके बॉन्ड बना देते हैं। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, ठीक है? ये वाला हो गया। और दूसरा बेटा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अपने पास ठीक है? इसमें भी क्या करो, यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन बना दो। तो ऑक्सीजन बनाने के बाद आप क्या करो, इसे भी ड्रॉ कर लो, ठीक है? एंड देन हम क्या करेंगे बेटा, इन पे मॉलिक्यूल लिख लो। कौन सा कार्बन है बेटा बताओ? ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये है तीसरा कार्बन, दिस वन इज फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ। अब इनके मॉलिक्यूल लिख दो। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा CH2OH, एज आई टोल्ड यू कि जिसका मॉलिक्यूलर मास जाता है उसे हम ऊपर रखेंगे। और अल्फा डी में क्या होता है बेटा, OH कहाँ रहता है, नीचे रहता है, तो ऊपर क्या रहेगा, H रहेगा। फिर से OH कहाँ रहेगा बेटा, नीचे रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, H रहेगा। इसमें नीचे क्या रहेगा, H, ऊपर क्या रहेगा, OH। और फोर्थ वाले में फिर से नीचे क्या रहेगा, H, ऊपर जाएगा OH। क्या यही स्ट्रक्चर थी? यस यस सर। सर। ठीक है। अब अगर आपको बेटा इसे इंटर कन्वर्टिबल करना है किसमें, बीटा डी में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है? जैसे ही आप इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH, और नीचे क्या आ जाएगा, H। बाकी किसी भी कार्बन की ज्योमेट्री को नहीं टच करना है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे एपीमर्स है, तो फर्स्ट कार्बन पे ही हम लोग एनोमर्स को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है? बस बाकी जो जैसा वैसा है। यहाँ पे क्या H ऊपर है, OH नीचे, वैसे ही लिखा रहने दो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H नीचे है, OH ऊपर है, ऐसे का ऐसे रहने दो। यहाँ पे भी क्या है, OH नीचे है और H ऊपर है, ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे अपने पास नीचे H है और इधर क्या है, CH2OH। बाकी पूरी ज्योमेट्री जैसी थी वैसे ही लिख दो, ठीक है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये और ये एक दूसरे के क्या है बेटा, ये एक दूसरे के एनोमर्स है, एनोमर्स एट C1 पे एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स। अगर हम बात करें नाम की तो बेटा ये क्या है, ये अपने पास अल्फा डी ग्लूकोज है, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, एंड दिस वन इज बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। बताओ बेटा, क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आया, साइक्लिक स्ट्रक्चर? यस सर। ठीक है, इतना लिखो जल्दी से बेटा। भाई इसके नीचे आप एक पॉइंट लिखो, लिखो क्या कह रहे हो बेटा, बोलो क्या कह रहे हो अविनाश? नहीं सर, मतलब यहाँ किसी और को करना है। साइक्लिक फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा are in equilibrium with the open chain structure। अलग से हम जो थ्योरी वाले पॉइंट लिखे हैं उन्हें बेटा ध्यान से थोड़ा पढ़ना, ठीक है? जल्दी से बेटा इतना करिए, जल्दी से फटाफट, बहुत तेजी में इतना सा नोट कर लो, ठीक है? तो अल्फा डी और बीटा डी की बताओ साइक्लिक स्ट्रक्चर सबको समझ में आई कि नहीं आई? राधिका, अविनाश, नीरज बताइए।
सर क्या बोला? मैं बोला मैं हमने ये कहा कि अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर, बिल्कुल सर। ठीक है, ओके ओके, बाकी सबको समझ में आ गया आई होप। यस सर। बच्चे बगलिए। ओके सीमा, आकाश बेटा ठीक है। चलो देखो जैसे टाइम होता है बच्चे भग लेते हैं। अगर इतना हो गया क्या बेटा, नोट हो गया सबका इतना, तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है ठीक है। सर 1 मिनट रुकिए सर, मैं कर रहा हूँ सर। अभी फालतू बातें मत कर, मार पड़ी पढ़ाई भी ध्यान दो। म्यूटा रोटेशन पे आओ। इसके हो गया बाद सर। इतना अगर आपका हो गया है, इसके बाद आप हेडिंग डालो बेटा म्यूटा रोटेशन। क्या हेडिंग पड़ेगी? हेडिंग इज म्यूटा रोटेशन, ये हेडिंग पड़ेगी म्यूटा रोटेशन। ठीक है, हेडिंग डालिए म्यूटा रोटेशन। अब बात ये है कि व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन होता क्या है? ठीक है, तो म्यूटा रोटेशन बेटा लिखो द स्पेसिफिक रोटेशन, देखो द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज, प्योर अल्फा डी ग्लूकोज and beta D glucose and beta D glucose. The specific rotation of pure alpha D glucose and beta D glucose changes over माइक बंद कर लो बेटा, जिसका माइक खुला है, changes over time to reach an माइक बंद कर लो और क्या करो, नहीं बंद कर देते चलो। To reach an equilibrium value and this phenomena is called muta rotation. ठीक है, मतलब आप अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को तब तक रोटेट करते रहो जब तक वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, और उसी रोटेशन को आप लोग क्या बोलोगे बेटा? म्यूटा रोटेशन बोलोगे। दैट्स इट, बस बात खत्म। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से। तो बेटा हम लोगों ने डायग्राम बनाया था कि नहीं बनाया था? हम लोगों ने क्या लिखा था? मैंने ऐसा आपको डायग्राम बना के दिखाया था कि जैसे मान लो अपने पास ये क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज था, खाना यार मैं बनाता नहीं हूँ अविनाश, मैं बाहर से मतलब बांध रखा टिफिन, वो आ जाता है देने। तो देखिए जरा बेटा इधर, यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे बना रखा था स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बेटा अपने पास CH2OH था, यहाँ पे H था, यहाँ पे अपने पास ऐसे H था, यहाँ पे क्या था बेटा? OH था, इधर अपने पास ऐसे H था, यहाँ पे ऊपर OH था, नीचे क्या था? H था, इधर नीचे OH था, ऊपर H था, ऐसे यहाँ पे क्या था? नीचे OH, ऊपर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ था। अब आप क्या करो, इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ या फिर इसे आप तब तक रोटेट करो जब तक ये कन्वर्ट हो जाए ना, किसमें? बीटा डी में। बीटा डी में क्या होगा? सब कुछ सेम होगा, आपको पता ही है। ठीक है, सब कुछ सेम होगा, बस क्या होगा, उस वाले पोजीशन पे आके आपका जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? H, यहाँ पे OH ही रहेगा। यार कोई काम करते हैं, इसे रेड पेन से दिखा देते हैं। यहाँ पे H, यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? OH ऊपर रहेगा, नीचे H रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा बेटा? इसमें हो जाएगा नीचे OH, ऊपर H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे OH, ऊपर H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अब बात ये हमें तब तक रोटेट करना है बेटा जब तक कि ये वाला OH ऊपर ना आ जाए। ठीक है, मतलब ये वाला OH कहाँ आ जाए? ऊपर ना आ जाए। इसका मतलब इसी रोटेशन को आप क्या बोलेंगे? म्यूटा रोटेशन। जब तक कि ये वाली फॉर्म कन्वर्ट हो जाए इसमें, मतलब यहाँ का OH कहाँ आ जाए? ऊपर आ जाए। ठीक है, और अगर आप किताब में देखोगे
तो बेटा ये थोड़ा सा डार्क हो गया, चलो हटाओ भी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बेटा मैं वेजिटेरियन हूँ, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कम है, यहाँ पे लिख लो CH2OH, CH2OH एंड यहाँ पे लिख लो H, ठीक है। तो इसी को बेटा बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। किस फिनोमिना को बोलना है? अल्फा डी ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए उस मॉलिक्यूल का आपको कितना रोटेट करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या बेटा इतनी बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, तो इसका मतलब द स्पेसिफिक रोटेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज टू अचीव इन एन इक्विलिब्रियम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोज में रोटेट करने के लिए जो आपको रोटेशन चाहिए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूटा रोटेशन बोलेंगे। इतना क्लियर है? तो अगर आपको इतना क्लियर है तो डायग्राम बना लो जल्दी से। और इसमें आपसे पूछा क्या जाता है बेटा, आपसे जनरली क्या पूछा जाएगा, इधर लिख लो यार, यहाँ पे लिखो स्पेसिफिक rotation of alpha D glucopyranose अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज कितना है? ये होता है बेटा 112.2 प्लस का 112.2, ठीक है। थोड़ा इधर करें, 112.2 सही से लिखते हैं ऐसे। आपसे बेटा कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका म्यूटा रोटेशन कितना होता है, तो आपको ये वैल्यू बेटा याद रखनी है, ठीक है। कि जो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज का म्यूटा रोटेशन है वो होता है 112, वो भी कैसा? प्लस का। ये होता है बेटा आपके पास प्लस 112.2 डिग्री, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाए बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, बीटा ठीक है, तो इसका जो म्यूटा रोटेशन होता है वो होता है प्लस का 18.7 डिग्री, ठीक है। ये लिख लेना। अगर आपसे पूछे ये इक्विलिब्रियम कौन से वाले पॉइंट पे जाके अचीव करते हैं, तो ध्यान रखना ऑप्टिकल एक्टिविटी एट इक्विलिब्रियम, वो आपको मिलती है प्लस का 52.7 डिग्री पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार बेटा रिपीटेडली पूछे गए, कई बार कंटिन्यू पूछे गए, ठीक है। ये जो मैंने अलग से यहाँ पे नीचे ये लिख रखा है, ये कई बार आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो आपसे नोट कर लेना, ठीक है। इस चैप्टर का 100% करके इसे नोट कर लियो जल्दी से, ठीक है। इतना नोट करिए बेटा, फिर आते हैं हम लोग फ्रक्टोज पे, ठीक है। यस सर। जल्दी से इतना नोट करो। अपना जो ग्लूकोज था कंप्लीट हो गया, अब हम लोग आ जाएंगे बेटा फ्रक्टोज के पास, ठीक है। इतना नोट हो गया सबका? नो सर, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, नोट कर लो तो बताना। म्यूटा रोटेशन कर लो, नीचे स्पेसिफिक रोटेशन जो लिखा है उसे नोट कर लो, फिर हेडिंग डालो फ्रक्टोज। सर स्पेसिफिक नोटेशन में बीटा डी की वैल्यू 18.7 है। 18.7, ठीक है। ओके मनीष, 18.7। और ऑप्टिकल एक्टिविटी जो इक्विलिब्रियम पे अचीव करते हैं वो एंगल होता है 52.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉरी सेल्सियस क्या, डिग्री, एंगल तो डिग्री और मेरिडियन में कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर इतना निपट गया तो अपना ग्लूकोज जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रक्टोज, तो आप हेडिंग डाल दीजिए फ्रक्टोज, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रक्टोज को स्टडी करेंगे। बेटा बताओ फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर पता है क्या आपको? किसी को फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर पता है? नो सर। यस सर। पता है ना? तो देखो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे होती है, यहाँ पे बेटा CH2OH, और नीचे भी क्या होता है, नीचे भी CH2OH होता है, यहाँ पर भी क्या होता है CH2OH। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है, बाकी उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। क्या होता है?
H12 H12O6। यही आपका ग्लूकोज है, ये आपका फ्रक्टोज है। बस है क्या कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर है बेटा? यस yes सर। sir, तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन होगा, यानी कि क्या है, इस तरीके से देखो, ओपन करके अगर लिखते हैं तो CH2H, यहाँ पे क्या C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ऐसे करके। तो इतने को हमने ऐसे लिख दिया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? no नो sir, क्योंकि हम लोग फिशर प्रोजेक्शन लिख रहे हैं ना बेटा, ठीक है? तो फिशर प्रोजेक्शन में इसी तरीके लिखते हैं। अब इसमें क्या होगा, इस वाले पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, नीचे वाले पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और इस नीचे वाले पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है? अब एक बार बताओ, जब इधर H है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। बेटा जरा एक बार काउंट कर ले, देखो जरा। तो ये कौन सा है, पहला कार्बन, ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब मुझे बताओ, क्या बेटा 6 कार्बन है कि नहीं है? yes yes और sir, जो आपका फिफ्थ कार्बन है, जो आपका फिफ्थ कार्बन है, उस पे आपका OH बेटा किधर है, राइट में कि लेफ्ट में? sir right में तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डी फ्रक्टोज या एल फ्रक्टोज? सर, इसको बोलेंगे सर डी डी फ्रैक्टोज सर। फ्रक्टोज। ठीक है? तो आप इसमें क्या लिखो बेटा, लिखो नाउ, नाउ एज द OH, as the OH on C5 is on right, ठीक है? hence the given sugar is, ये कौन सी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा आपके पास डी फ्रक्टोज। ठीक है? अच्छा, अब एक बात और बताओ बेटा, डी फ्रक्टोज तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, इसका अगर मैं नाम लिखूं तो इसमें क्या लिख सकता हूं, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? जैसे हम लोग उसे कीटो एल्डोज बोल रहे थे, इसे क्या बोलेंगे बेटा? सर किसको सर? किसको बोल रहे थे, एल्डो, मतलब ग्लूकोज को हम लोग क्या बोल रहे थे, एल्डो हेक्सोज बोल रहे थे ना ग्लूकोज को। अरे ग्लूकोज को हम लोग एल्डो हेक्सोज बोलते थे कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था और 6 कार्बन थे हेक्स, और शुगर को हम लोग हेक्सोज बोलते थे। कीटो हेक्सोज बोलेंगे। इसे हम लोग कीटो हेक्सोज बोलेंगे, बिल्कुल सही, कीटो हेक्सोज। ठीक है? तो फ्रक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटो हेक्सोज बोलते हैं। ठीक है, पहले सर ध्यान रखना बेटा। आगे सर। ठीक है, चलो इतना नोट करिए जल्दी से, इतना नोट करो बेटा जल्दी से। उसके बाद आप क्या करना, हेडिंग डाल देना, एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज। हेडिंग क्या पड़ जाएगी, एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज। एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज। सर आपने क्या लिख सर, नाउ एज द ओ एच के आगे? OH on C5, ON लिखा हुआ है। यस सर। ऑन, अब तो और ज्यादा गंदा लिख दिया मैंने। सर कोई चेंज नहीं करेंगे सर? है बेटा? सर कोई चेंज नहीं करेंगे इस चैप्टर के? करेंगे बेटा, आज तक कोई इस चैप्टर में तुम्हें कराया जिसका तुम क्वेश्चन ना कराए हो? नहीं सर, मैं क्वेश्चन तो करेंगे, ऐसे करता। पहले चैप्टर फिनिश हो जाए। यस सर। इतना हो गया बेटा, नोट करें आगे, एनोमर्स में आ जाए। यस सर। ठीक है, तो एनोमर्स में बेटा लिखो, लिखो अनलाइक, अलग कलर से लिखते हैं यार, ग्रीन कलर कुछ ज्यादा ही हो गया, तुम लोगों ने जब से रेड बताया, मना किया, तब से मैंने रेड सर ब्लू लिखने से बंद लिख कर दो दिया। सर। लिखो अनलाइक ग्लूकोज, अनलाइक रेड भी ग्लूकोज। ठीक है सर। रेड तुम लोग बता रहे चुभता है आंख में, तो इसलिए फिर मैंने सर लिखना बंद कर दिया। सर कहाँ सर, हमने तो बोला है सर। नहीं सर, प्रॉब्लम होती सर रेड को देखने में। लड़कियों को होती है प्रॉब्लम सर, होता। अरे लड़ लो तुम लोग, पहले तो देखो, देखो इसमें अनलाइक ग्लूकोज इन फ्रक्टोज प्रैक्टिकली इट इज सीन दैट व्हाट six membered rings are formed in very small quantity and
relative formation of a 5-membered ring is more frequent. तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि आपका जो ग्लूकोज था वो तो 6-मेंबर रिंग में स्टेबल था, लेकिन आपका जो फ्रक्टोज है वो 6-मेंबर रिंग बनाने को तो बनाएगा, बट वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बनाता है। उसका जो मेजर अमाउंट बनता है बेटा वो 5-मेंबर्ड रिंग में बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुमने अभी ऊपर इससे पहले ग्लूकोज की 6-मेंबर रिंग बनाई थी, तो ग्लूकोज की तो तुम 6-मेंबर रिंग बना सकते हो, बट फ्रक्टोज की 6-मेंबर रिंग बेटा नहीं बनेगी। ये ऐसे हम लोगों ने 6-मेंबर रिंग बनाई है कि नहीं बताओ? लेकिन ग्लूकोज में तो स्टेबल है, बट फ्रक्टोज में ये रिंग स्टेबल नहीं है। ठीक है, चलो इतना जल्दी से नोट करो बेटा। हो गया सर। बहुत अच्छी बात है, सबका हो गया ना? यस सर। ठीक है, तो आप क्या करो, अब यहाँ पे आप हेडिंग डालो बेटा फ्रक्टोज। ठीक है, हमें पता है फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे होती है। यहाँ पे होता है बेटा CH2OH, और एक नीचे भी, यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी अपने पास होता है CH2OH। यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड O, एंड देन इधर क्या होता है H, इधर क्या होता है OH, फिर यहाँ पे क्या होता है OH, इधर H हो गया, इधर H हो गया, और इधर क्या हो गया बेटा OH हो गया। ठीक है, अब देखो फ्रक्टोज बेटा दो टाइप का होगा। ठीक है, एक आपके पास क्या होगा, अल्फा फ्रक्टोज, एक होगा अपने पास अल्फा फ्रक्टोज, और बेटा दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बीटा फ्रक्टोज। एक हो जाएगा अल्फा फ्रक्टोज और दूसरा हो जाएगा बेटा बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, अब इनकी जरा जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, कैसे बनाएंगे। देखो ये तो अपने पास पता है फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है। अल्फा फ्रक्टोज में क्या होगा कि एक ऐसे आप लाइन खींचो, सबसे नीचे तो अपना बेटा CH2OH ही रहेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वाले कार्बन के साथ इसे ऑक्सीजन को मिला देना है। ठीक, और उसके बाद आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, OH ऐसे रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद आ जाएगा अपने पास H, और यहाँ पे आ जाएगा फिर से OH। अब आप कहोगे जो ऊपर वाला CH2OH था वो कहाँ गया, तो ध्यान रखना इस OH के ही किनारे यहाँ पे आपको क्या लगा देना है बेटा, CH2OH लगा देना है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने बेटा क्या लिखवाया ऊपर कि ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो आपका फ्रक्टोज है वो 6-मेंबर रिंग में स्टेबल ही नहीं होता है, वो 5-मेंबर रिंग में स्टेबल होता है। ठीक है, कार्बन तो 6 ही है, कार्बन कौन से 6 बेटा, देखिए जरा, पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठा। अब होता क्या है कि दूसरे कार्बन और 5वें कार्बन के बीच में बेटा साइकिल बनती है। तो अगर आप पूरा टोटल कार्बन ऐड करो कितने, 1 2 3 4, 4 तो कार्बन है, 5वां कौन सा, ऑक्सीजन, यानी कि 5-मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। और 5-मेंबर रिंग में भी जो दूसरा कार्बन में उस पे OH बेटा किधर है, राइट में, तो हम लोग क्या बोलेंगे D, और उसमें क्या हो जाए, अगर ये लेफ्ट में OH चला जाए तो इसे क्या बोलेंगे, देखो इस OH को खाली आप देखो, ये OH कहाँ है बेटा, ये राइट में, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, D बोलेंगे। अगर यही OH के किधर चला जाए, लेफ्ट में, हम लोग क्या बोलेंगे इसे, अल्फा की जगह बीटा बोलेंगे। ठीक है, मतलब सॉरी, हाँ अल्फा D और बीटा D बोलेंगे। ठीक है, देखो इधर क्या अलग कैसे बनाओगे, इसमें क्या करो बेटा, नीचे लिख लो CH2OH। ठीक, और आप क्या करो, ऐसे करके यहाँ पे एक बेटा रिंग का फॉर्मेशन करो, बिल्कुल सेम है सब कुछ। बस अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐसे बदल देना, ये वाले को, बस और कुछ भी नहीं करना है। मतलब आप क्या करोगे, अंदर आप क्या लिखोगे, अंदर लिख दोगे आप CH2OH, अंदर आप क्या लिख दोगे CH2OH, बाहर आप लिख देंगे सिर्फ OH। यहाँ पे अंदर क्या है H, इधर क्या है OH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे H, इधर क्या आ जाएगा OH, और इधर क्या आ जाएगा बेटा H, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। ठीक है, ठीक बेटा, यस सर। ध्यान रखना इसमें OH किधर आ गया, इसमें OH आपका आ गया इधर लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यार बताओ फ्रक्टोज जो है वो इपियोन बेटा कौन से कार्बन पे होगा, क्यों भैया, फ्रक्टोज कौन से कार्बन पे, अल्फा अल्फा और बीटा डी फ्रक्टोज कौन से कार्बन पे एपीमर्स होंगे बताइए। सर रिपीट करना फर्स्ट पे। बेटा फर्स्ट कार्बन पे कैसे होंगे, सेकंड कार्बन पे होंगे। ये वाला कार्बन देखो, सेकंड कार्बन पे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, राधिका यस सर। यस सर।
समझे? फर्स्ट कार्बन तो जैसे का वो तो लेफ्ट राइट हो रहा है, क्वेश्चन क्या था सर? कॉन्फ़िगरेशन तो सेकंड कार्बन का चेंज हो रहा है, इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बेटा चेंज हो रहा है, इस वाले का देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक बार उससे OH राइट में, एक बार उससे OH लेफ्ट में। बात समझे हम क्या कह रहे हैं? बताओ बेटा। क्वेश्चन Yes, क्या sir. था सर? एक बार रिपीट करो सर। अरे भैया हमने बस इतना बोला कि जो सेकंड कार्बन है उसी पे OH एक बार क्या हो रहा है राइट में, उसी पे OH एक बार लेफ्ट में, बाकी स्ट्रक्चर तो पूरी सेम ही है। तो मैं ये बोल रहा था कि जो अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज है वो इपीमर्स कौन से कार्बन पे है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो तुम्हारे ग्लूकोज है वो कौन से कार्बन पे इपीमर है, तो वो फर्स्ट कार्बन पे इपीमर है, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज। और जो तुम्हारे फ्रक्टोज है, अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज, ये सर आपके सेकंड पे दूसरे सर। कार्बन पे इपीमर्स हैं। यस सर। ठीक है, इतना नोट कर लिया सबने? नो सर, Yes, रुक जाओ sir. सर। यस सर। नो सर। जल्दी कर ले अविनाश। नीरज। सर नीरज लेफ्ट हो गया सर। अच्छा अच्छा, चलो अंजना, अंशिका, दीक्षांत, डिम्पल, इशू। Yes, sir. इशू कितना क्यूट, क्यूट क्या है, क्यूट नेम है। मानसी। अरे राधिका क्या करें अब, बच्चा है बेचारा। हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो भैया चलो, तो इसकी जल्दी से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो आप हेडिंग डालो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सर फ्रक्टोज। रुक जाओ सर, 1 मिनट सर, मेरा बच गया सर। करो भैया जल्दी। हो गया बेटा? इसका साबुन बहुत स्लो है गोली का। हाँ वही तो राधिका, वही तो बोला मैंने। राधिका कुछ नहीं बोल रही, तारीफ कर रही तुम्हारी। तुम अपना यार नोट कर रहे हो, चैट कर रहे हो? हम हटा रहे हैं। यस सर, हो गया। देखो बेटा, अब आप हेडिंग डालो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हेडिंग क्या पड़ेगी? हेडिंग पड़ेगी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज नहीं, सॉरी फ्रक्टोज, ग्लूकोज तो पढ़ ही चुके हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो बेटा देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर वैसे वाली तो दोनों चलो बना लेते हैं जल्दी से। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेंगे। एक ऐसी सीधी लाइन, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे जो 5वां कार्बन है और इसका ये वाला कार्बन, इससे क्या करो O जोड़ दो ऐसे करके। ठीक, उसके बाद क्या करना अपने को बेटा? उसके बाद यहाँ पे क्या करना अपने को? CH2OH लिखना है। सही से लिख देते हैं। इधर अपने को क्या लिखना है? CH2OH। देन उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है? H लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है? OH लिखना है। इधर हो गया H, इधर हो गया OH, इधर हो गया अपने पास H। किसी की बना सकते हो आप साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चाहे आप अल्फा की बना लो, चाहे आप बीटा की बना लो। अब अगर आप इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो जैसा कि आप देख रहे हो 5 मेंबर रिंग बन रही है। ठीक है, और उन 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन भी है, तो उस ऑक्सीजन को आप ऐसे लिख दो। ठीक है, थोड़ा बड़ा बन गया, उस ऑक्सीजन को बेटा आप ऐसे लिख दो। अब आप 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर दो। ये 5 मेंबर रिंग बना ली, पेंटागन बना लिया। ठीक है, अब आप क्या करो, इस पेंटागन पे बेटा लगा दो जो भी बचा कुचा है। ठीक, और इस पे अपने एलिमेंट लगा दो। देखो बेटा, पहला कार्बन इसे बोल रहा हूँ, दूसरा कार्बन लो, सॉरी इसे बोल रहे हैं। ठीक है, और पहला कार्बन कहाँ पे? ये लगा हुआ CH2OH। देखो दूसरे कार्बन से ये कौन सा बेटा बताइए जरा? ये पहला कार्बन है, यही तो दूसरा कार्बन है। ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, 5वां और ये छठा। 6 कार्बन है, तो ये दूसरा और ये पहला। फिर उसके बाद ये कौन सा जाएगा बेटा? तीसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये आपका हो गया 5वां। ठीक है, बताओ बेटा। Yes, sir. ठीक, अब बस इससे क्या करना है? हाँ बेटा क्या करें? सर फिर से बताओ एक बार। बेटा तुम बता रहे हैं किसी दिन। अब चलो ठीक है, देखो हम ये कह रहे थे, ये आपका फर्स्ट कार्बन है। अलग कलर से अगर लिखते हैं, देखो ये आपका पहला कार्बन, दिस वन इज सेकंड, ये आपका थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये वाला आपका होगा सिक्स्थ कार्बन। ऐसे हम इसमें बता रहे थे कि बेटा देखो आपका
ये वाला CH2OH जो है, ठीक है। यस सर, हो गया सर, डाउट क्लियर सर। हाँ हो गया। राधिका बड़ा होने जा रहा है तुम्हें। ये पहला कार्बन है, ठीक है, और उसके बाद इस पे इधर क्या लगा हुआ बेटा, इस पे इधर लगाओ OH, ठीक है, और ये आपका हो गया बेटा सेकंड कार्बन, ये सेकंड, तो ये वाला हो गया थर्ड, ये वाला हो गया फोर्थ, ये वाला हो गया बेटा फिफ्थ। इनसे बस हम लोग को क्या करना है, जोड़ते रहना। फिर से अगेन देख लो, जो साइकिल के अंदर है, ये वाला बॉक्स देखो बेटा, इस बॉक्स के अंदर CH2OH कहाँ है, साइकिल के अंदर, तो जो अंदर है उसे नीचे रखो, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा बताइए जरा, H आएगा कि नहीं आएगा, और इस Yes, पे नीचे sir. क्या आएगा, नीचे H क्या नहीं, यहाँ क्या आएगा, OH सर। ओ OH, एच आएगा। OH नीचे आ जाएगा, ठीक है। और हमने क्या बताया था कि जो मॉलिक्यूलर जिसका फॉर्मूला ज्यादा होता है उसे कहाँ रखते हैं, ऊपर, यानी कि यहाँ पे CH2OH ऊपर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, आएगा सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो CH2OH आ जाएगा ऊपर। तो अगर पांचवा कार्बन ये है तो छठा कार्बन ये हो गया, तो 6 कार्बन पूरे हो गए। अब जो जो बचा उसे लिख दो। यहाँ पे क्या बेटा बचा है, यहाँ पे OH बचा है, तो OH ऐसे लिख दो, सॉरी OH नहीं, H बचा है यहाँ पे। ओनली H सर। हाँ H बचा है, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे क्या जाएगा H, इधर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। तो बेटा ये अपना फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रक्टोज जो है वो 5 मेंबर रिंग में स्टेबल होता है, वेयर आपका ग्लूकोज जो है वो 6 मेंबर रिंग में स्टेबल होता है, ऐसा क्यों? तो सीधा सा आंसर, हाँ सीधा सा आंसर क्या है अपने पास कि एक्सपेरिमेंटली या फिर कहते हैं प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि फ्रक्टोज जो है वो 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन ज्यादा नहीं करता है, बहुत ही कम अमाउंट में बनता है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो इतना नोट कर लो, और इतना नोट करने के बाद बस फिर हमारी कल क्लास फिर से कल कोशिश करेंगे चैप्टर फिनिश करते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। तो अगर कल ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया तो कल कल तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन लगा लेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है बेटा। यस सर, बिल्कुल सर। चलो अब जाओ, खा पी के आराम से सो जाओ। सर कल आपकी फर्स्ट क्लास होगी? हाँ कल मेरी फर्स्ट क्लास होगी, पता नहीं यार, शायद शायद ऐसा हो। राधिका को आज बहुत मजा आ रहा है। सर मैं मजाक कर रही हूँ। एक काम करोगे, कॉल पर आपके घर ही चले जाएगा सर। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर अब तुम लोग जाओ, खाओ पियो और मजे से सो जाओ। ये नोट्स मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। जिन बच्चों का छूट गया था वो पहले ही भग लिए हैं, और बाकी अगर किसी का तुम में से छूटा है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, नोट्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, चलो ठीक है, बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सुमन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अविनाश, बाय गुड सर। इवनिंग, बाय 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 बेटा, सर। बाय, बाय सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।